दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टोरी बाय उमंग में। दोस्तों आज की स्टोरी है पूजा और राहुल की। दोस्तों पूजा और राहुल की शादी को 3 महीने हो चुके थे। शादी से पहले पूजा बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घर में घूमते रहती थी, लेकिन उसका अंतर्मन इतना घायल हो चुका था कि भीतर से कोई महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे शादी करके उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और उसकी सारी ज़िंदगी ही इस विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई हो। राहुल ने इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को समझने की कोशिश की और ना ही पत्नी से ज़्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी वह बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। पूजा अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुखी दुख देता था। यहाँ पर तो उसका पति केवल दुखी दुख देता था और वह पूजा से कोई मतलब ही नहीं रखता था। आज भी पूजा घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन रात को अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव कर रही थी। पूजा की ससुराल में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी थे। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे। बस पूजा को अपने पति राहुल से ही बहुत डर लगता था। जब वह कमरे में पहुंची तो उसका पति अभी कमरे में नहीं आया था। वह छत पर अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बातें करने के लिए चला गया था। पूजा थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद राहुल कमरे में आया तो पूजा चुपचाप करवट फेरकर सोने का नाटक करने लगी। लेकिन राहुल को उसके सोने जागने से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो अपनी मनमर्जी ही करनी थी। उसने पूजा को जबरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को उसे जो चोट लगी थी वह फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगा। पूजा कर्रा उठी, लेकिन राहुल ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब पूजा ने दबी जुबान से कहा, सुनिए, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। राहुल ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज का कुछ न कुछ लगा रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर वह अपनी मनमानी करता चला गया और पूजा एक बार फिर से दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात तक रोते रोते वह सो गई। उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो हर दिन की तरह वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, ताकि पूजा आईने में अपनी गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देख सके। और वह रो पड़ी तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्या बैठ गई? तुम औरत हो तो इतना दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं जता सकता क्या? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे और राहुल दरवाज़ा पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी उसके दर्द को नज़रअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसने तो बहुत सारे सपने सजाए थे। उसका पति उसे प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वह अपने पिया की दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। हर रात उसके साथ यही कहानी दोहराई जाती थी।
सुबह उठकर वह मेकअप से अपने घाव छुपाने की कोशिश करती थी। घर में सबको यही लगता था कि अभी वह नई नवेली दुल्हन है, इसलिए वह इतना सारा मेकअप कर रही है। उसकी जेठानी भी उसे छेड़ती रहती थी। सास भी मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। उस समय तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका दिल फटने लगता था। शर्म के मारे वह अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक जख्म भरता नहीं था और दूसरा जख्म उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से फटा रहता था और अब तो जैसे दर्द की आदत सी हो गई थी। वह सुबह मशीन की तरह होती थी। नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेट देती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर बाकी सबके साथ घर के कामों में जुट जाती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा सुबह सोकर उठी तो उठने में उसे ज़रा देर हो गई थी। जल्दबाजी में नहा धोकर और ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी होती जा रही है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? पूजा के काम करते हुए हाथ एकाएक रुक से गए और रात का दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंसू भरे आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसकी जेठानी की नज़र उसकी खुली पीठ पर पड़ गई। उसकी गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखते ही वह स्तब्ध रह गई। उसने झट से पूजा के कंधों पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, पूजा तुम ठीक तो हो? पूजा ने घबराकर अपनी तकलीफ़ें पल के ऊपर उठाई। उसकी जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है? उसकी आंखों में पानी देखकर उसकी जेठानी दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पूजा तुम्हारे और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? जरा जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा। अब पूजा अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर सिसकते हुए उसने ढके छिपे शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रोज रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। यह सब जानकर उसकी जेठानी रेनू को गहरा झटका लगा, क्योंकि राहुल बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही सभ्य व प्यारा इंसान था। दुनिया वालों की नज़रों में एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और सज्जन आदमी था। लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वह कैसे हिंसक हो उठता था। रेनू ने पूजा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों में चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी, या अपने घर में किसी को बता सकती थी। पूजा नज़र चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को यह सब पता चलेगा तो वे लोग क्या सोचेंगे। पूजा रेनू को समझाते हुए बोली। यह सुनकर रेनू बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण ज़िंदगी भर ऐसे तकलीफ़ें झेलती रह जाती हैं। लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उनका इस्तेमाल करते रहे। उनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है तो पत्नी का ध्यान रखना भी उसका फर्ज बनता है। ना तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फर्ज निभाया? पूजा ने सर झुका लिया तो रेनू उसका हाथ पकड़कर सासू माँ के कमरे में लेकर चली गई। सासू माँ उस समय अखबार पढ़ रही थी। रेनू ने
उनके हाथों से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया। सासू माँ जी बोल पड़ी, अरे बहू, अखबार छीन लिया तूने, देश दुनिया की खबर भी नहीं पढ़ने दोगी क्या? रेनू उनके पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी, देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले याद देखिए आपके घर में क्या हो रहा है। इतना कर उसने पूजा के पेट पर का निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बातें बता दी। सासू जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। वह जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं सब बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। आज पूजा के मन को भी एक शीतलता मिल गई थी। उसका पूरा परिवार उसके साथ है। साथ शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आया तो उसके पिताजी ने आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। राहुल पिता के कमरे में पहुंचा तो पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी का अपनी ज़रूरतें पूरी करने का माध्यम समझे, वे लोग अपनी जीवन संगिनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर राहुल को अब तक सब समझ में आ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? पिताजी गंभीर आवाज़ में बोले, देखो बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वह भी जीती जागती इंसान है, वह कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावना है। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी को पीड़ा पहुंचाकर ही तुम्हें शादीशुदा जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर राहुल ने सर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। वह कांपते स्वर में बोला, पापा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वह सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही झुंझला उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। मैं रोज़ मन ही मन सोचता हूँ, आगे से उसे दर्द नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वह रोने लगा तो पिताजी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे ज़रूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जब पिताजी राहुल को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि राहुल को उसके कॉलेज में कुछ दोस्त पहले उसे गंदी वीडियोस दिखाया करते थे। उन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और अब वह अपनी पत्नी के साथ आने के बाद अपने जीवन में भी वह सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करने के पर अब राहुल का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और वह अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वह अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में उसका साथ देता था, उसकी मनोभावों को समझता था और जब वह प्यार से उसके करीब आता था तो दोनों के रिश्ते में प्रेम सुधा बहने लगती थी और तब पूजा भी प्रेम के मीठे एहसास से भर जाती थी, क्योंकि अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्रेम करता था, उसके सुख दुख की बातें भी सुनता था। सही मायने में अब वह अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।